नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अपने प्रोटीन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, और आज अपन पढ़ेंगे एंटीजन का प्रोडक्शन, कि एंटीजन का प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अपन एंटीजन का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, तो इसमें भी किसका यूज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज के द्वारा एंटीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आप सबको पता होता है कि एंटीजन क्या होते हैं, कि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे एंटीजन का फॉर्मेशन, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। तो आपको डायरेक्ट ही अपन जो आपके सिलेबस में है उसी पे अपन बात करेंगे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, कि एंटीजन का प्रोडक्शन होता है वो निम्न प्रकार की स्टेप्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगी, लास्ट में मैं ये ट्रिक भी बताऊंगी इसको याद रखने की, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ द एंटीजन। तो एंटीजन का सबसे पहले जनरेशन किस प्रकार से किया जाता है, जो मैं इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ वो ही लाइन आपको नोट डाउन करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी लाइन आपको नोट डाउन नहीं करनी है। इसमें है जनरेशन ऑफ द एंटीजन। ठीक है, इसमें है इन दिस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए पैथोजन के प्रोटीन को या फिर जो डीएनए होता है उसके सिस्टम का यूज करके डेवलप किया जाता है, किसका, एंटीजन का। जैसे कि अपन ने कल बात की थी कि जो प्रोटीन होता है कि वो उसको किसमें, बायो रिएक्टर का यूज किया जाता है। तो एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए भी अपन इसमें बायो रिएक्टर का यूज में लेंगे, बायो रिएक्टर को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पैथोजन के प्रोटीन और डीएनए को निम्नलिखित सिस्टम का यूज करके डेवलप किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं अपन की जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायो रिएक्टर में क्या करवाए जाते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है। जो एक ऐसे अपरेटस होते हैं जो एक स्पेशल डेवलप मीडियम का यूज करते हैं, जो एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब बायो रिएक्टर एक ऐसा अपरेटस है जो कि एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए एक उचित मीडियम होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप है, बहुत इजी है, इसमें तो 5-6 स्टेप ही आई थिंक। सेकंड है रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन। ठीक है, बायो रिएक्टर का यूज करके अपन ने क्या किया, कोई भी बैक्टीरिया है या पैथोजन है उसके प्रोटीन और डीएनए को क्या किया, बायो रिएक्टर सिस्टम का यूज करके उसको डेवलप करवाया, जिससे कि अपन को क्या प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में एंटीजन का प्रोडक्शन हो सके। सेकेंड स्टेप है रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में, कि जो मतलब अपन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे कि अपन ने प्रोटीन के प्रोडक्शन में पढ़ा था कि अपन ने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो कि अधिक से अधिक मात्रा में किसका प्रोडक्शन करे, प्रोटीन का प्रोडक्शन करे। अपन ने एंजाइम पढ़े थे तब भी यही बात की थी कि अपन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज लेते हैं जो अधिक से अधिक मात्रा में एंजाइम का प्रोडक्शन कर सके। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे इस प्रकार के वायरस या फिर बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो कि मतलब जल्दी से जल्दी क्या कर सके, एंटीजन को प्रोडक्शन कर सके। तो है कि द एम ऑफ द सेकेंड स्टेप इज टू रिलीज एज मच वायरस और बैक्टीरिया एज पॉसिबल। ठीक है, इसे अचीव करने के लिए एंटीजन को सेल्स से आइसोलेट किया जाएगा एंड प्रोटीन एंड ग्रोथ मीडियम के अन्य पार्ट से आइसोलेट किया जाएगा। ये लाइन भी आपको नोट डाउन करनी है।
फिर है थर्ड स्टेप प्योरिफिकेशन। थर्ड स्टेप में वो ये हाईली मतलब हाईली एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं कि मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो कि अधिक से अधिक मात्रा में किसका प्रोडक्शन करे, एंटीजन का प्रोडक्शन करे। और थर्ड स्टेप में प्योरिफिकेशन में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में हाई प्योरिटी क्वालिटी एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एंटीजन को प्योरीफाई करने की नीड होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या होती है। फोर्थ स्टेप में अपन बात करें कि एडिशन ऑफ अदर कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इस प्रकार के कंपोनेंट को मीडियम में ऐड करते हैं जो कि क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में एंटीजन का प्रोडक्शन कर सके। मतलब जो प्राप्त करता होता है उसको मतलब अधिक से अधिक रेस्पॉन्स मिले, किसके लिए, एंटीजन के लिए। तो फोर्थ स्टेप में ये लिखा हुआ है ऐसे कंपोनेंट को शामिल करना होता है जो एक ऐसी मटेरियल होती है जो सप्लाई किए गए एंटीजन के प्रति प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा रेस्पॉन्स को बढ़ाती है। मतलब एडिशन ऑफ अदर कंपोनेंट, अपन इस प्रकार के कंपोनेंट को ऐड करते हैं कि अगर किसी को एंटीजन दी जा रही है तो वो एंटीजन जो प्राप्त कर रहा है उसके बॉडी में अधिक से अधिक रेस्पॉन्स करे किसी डिजीज के प्रति, ठीक है, ताकि जो बॉडी में जाके क्या करे, इम्यूनिटी शो करे, किसी डिजीज के प्रति हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए, ठीक है। फिर है एंटीजन बनाने वाले सभी कंपोनेंट को एक सिरिंज में समान रूप से कंबाइंड एंड मिक्स किया जाता है। मतलब अगर एंटीजन बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको एक सिरिंज में समान रूप से समान क्वांटिटी में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको कंबाइंड किया जाता है। फिर है फिफ्थ इसकी स्टेप पैकेजिंग। अब एंटीजन को अपन किस प्रकार से पैक करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी मतलब टीका लगाते हैं तो एक कांच की सी बोतल कितनी अच्छे से पैक होती है, उसके अंदर उसको मतलब पहले ओपन करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं वो सिरिंज डाल के और फिर उसमें भर के फिर टीका लगाते हैं। तो वो कितनी अच्छे से पैक होती है कि उसको कोई भी बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। उसको इस प्रकार से पैक किया जाता है कि उसमें कोई भी पार्टिकल्स अंदर नहीं आ जा सके, ठीक है, ताकि वैक्सीन जो एंटीजन है वो वैसी की वैसी रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ वंस द वैक्सीन इज पुट इन रिसिपिएंट वेजल इट इज सील्ड विथ स्टेराइल स्टॉपर्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टेराइल मतलब क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर मीडियम को नुकसान पहुंचा रहा है, कल्चर मीडियम को, तो उसको क्या करना, स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से उसको क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। तो ये पैकेजिंग मतलब है कि अपन क्या करते हैं, इसको उचित पात्र में, वेजल यानी पात्र में डालकर उसको पैक कर देते हैं और सील्ड विथ स्टेराइल स्टॉपर्स के द्वारा इसको सील कर देते हैं। आप इसको बाय लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हो। अब जो अपन ने 5 ये पॉइंट लिखे उनकी मैं एक इजी आपको ट्रिक बताती हूँ जो आप इजीली याद रख सकते हो। देखो फर्स्ट था जी से अपन ने क्या पढ़ा था, जनरेशन ऑफ एंटीजन, जनरेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था आर लिखा था ना, रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन, ठीक है। थर्ड स्टेप लिखी थी अपन ने पी का मतलब प्योरिफिकेशन। फोर्थ स्टेप लिखा था अपन ने एडिशन,
ऑफ अदर कंपोनेंट। 5 स्टेप लिखी थी अपन ने पैकेजिंग, पैकेजिंग, ठीक है। ये मैंने 5 स्टेप यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। आप भी जब याद करो इन टॉपिक को, जब भी आप इनको पढ़ो तो इस प्रकार से ही पढ़ना है आपको, कि पहले इन सबको लिख लेना है, फिर आपको पहले इनकी जो स्टेप है वो याद करनी है। फिर जनरेशन ऑफ एंटीजन में क्या होता है, रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन में क्या होता है, प्योरिफिकेशन में नॉर्मली आपको नाम से ही पता चलता है कि प्योरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ द अदर कंपोनेंट, इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई अदर कंपोनेंट को मिलाया जाता है जो कि अधिक से अधिक जो अपन बना रहे हैं उस चीज की मात्रा को बढ़ा सके। पैकेजिंग के भी नाम से पता चल जाता है कि लास्ट में क्या किया जाता है, अगर कोई अपन कोई भी चीज बना रहे हैं उसको पैक करना, तो वो किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एंजाइम को पढ़ा था अपन ने, तो एंजाइम को क्या किया जाता है, पहले ड्राई किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, ठीक है। फिर उसको फूड या फिर अदर कोई भी इंडस्ट्री जो है उसमें यूज में कर लिया जाता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें एंटीजन की, तो एंटीजन को आपको पता है, एंटीजन क्या एक प्रकार की वैक्सीन की तरह से होती है, जिसको मतलब ऐसे वेजन में पैक किया जाता है जिससे कि किसी प्रकार का क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं हो, ठीक है। बहुत इजी है। अब इनकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। गुजर रहा पल आप पर, बहुत अच्छी ट्रिक है, देखो। गुजर रहा पल आप पर। अब इनके फर्स्ट लेटर लिखो, GRPAP। बहुत इजी है, ये याद कर लो आप, गुजर रहा पल आप पर, कि माइंड में ऐसे रखना कि हाँ जब एंटीजन पढ़ा था तो उसकी क्या क्या स्टेप थी, गुजर रहा पल आप पर। बहुत इजी है। तो गुजर रहा पल आप पर लिखते ही फर्स्ट लेटर लिख लो इनके सबके। अगर आपको कोई और अच्छी ट्रिक आती है तो आप अपने हिसाब से इनके सबके फर्स्ट लेटर लिख के और अपने हिसाब से कोई दूसरी ट्रिक भी बना सकते हो। मुझे ये इजी लगी तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। आप अब गुजर रहा, G4 जनरेशन ऑफ द एंटीजन, R4 क्या था, रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन, P4 क्या था, प्योरिफिकेशन था, A4 क्या था, एडिशन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स था, P4 लास्ट में क्या था, पैकेजिंग था। बहुत इजी है, जब आप पढ़ोगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको वो थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि गोल्डन राइस पढ़ा था, तो गोल्डन राइस की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इंसान गुजरे पल बुलाना जानता, यही बताया था, इंसान गुजरे पल बुलाना जानता। तो ये पूरा पाथवे ही इसी में आ गया कि गोल्डन राइस का फॉर्मेशन इन पॉइंट्स में ही आ गया। I4 आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, G4 जीरेनाइल डाइफॉस्फेट, P4 फाइटोइन, B4 बीटा कैरोटीन, ठीक है। पल में PL और आएगा यहाँ पे, लाइकोपीन, ठीक है। L तो भूल ही गए, PL। इंसान गुजरे पल ऐसे लिखना है आपको, P और L को अलग लिखना है, बुलाना जानता। तो आपको इनके फर्स्ट लेटर लिख लो, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। B और G लास्ट में गोल्डन राइस। B4 बीटा कैरोटीन जो क्या था, प्रीकर्सर था किसका, विटामिन ए का प्रीकर्सर था। और G4 गोल्डन राइस, मतलब इनकी पूरी स्टेप ही यहाँ आ गई। इनको आप ऐसे लिख के देखो, पहले आई के आगे आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, फिर G जीरेनाइल डाइफॉस्फेट, P फाइटोइन लाइकोपीन, फिर B बीटा कैरोटीन, R गोल्डन राइस। ये पूरा पाथवे ही आ गया यहाँ पे। आपको सिर्फ इनमें क्या, सिर्फ जीन ही याद रखने की यहाँ पे कौन सा जीन था, मतलब इसमें 2 जीन तो किससे आ रहे थे, डेफोडिल से, और 1 जीन कहाँ से आ रहा था, बैक्टीरिया से, ठीक है। और ये सब मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, बीटा कैरोटीन का, जो राइस की नॉर्मल राइस थे उसमें क्या था, बीटा कैरोटीन की मात्रा को सिंथेसाइज कर रहा था, जो कि क्या था, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए।
तो ये लो गोल्डन राइस की पूरा पाथ ही आपको यहीं पे लर्न हो गया। जब आप एक दो बार पढ़ोगे तो आप इजीली लर्न कर पाओगे। एंटीजन आप लोगों को मैंने एंटीजन पढ़ा दिया, बहुत इजी स्टेप है। आप एक दो बार इसको पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो भी आपको ये याद, हाँ एंटीजन पढ़ा था। एंटीजन में अपन ने क्या पढ़ा था कि इन गुजर रहा पल आप पर। तो G4 जनरेशन ऑफ एंटीजन, R4 रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन, P4 क्या आया था, प्योरिफिकेशन आया था, A4 एडिशन ऑफ अदर कंपोनेंट, और फिर क्या आया था लास्ट में P4, मतलब अब एडिशन कर दिया अदर कंपोनेंट को, फिर पैकेजिंग। ये है एंटीजन का प्रोडक्शन, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। बहुत इजी है, आप पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका फॉर्मूला है GRPAP, गुजर रहा पल आप पर। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आप यहाँ तक एंटीजन नोट डाउन कर लेना कि एंटीजन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। फिर नेक्स्ट है एक मतलब छोटी सी जो लाइन डायग्राम भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको याद रहे तो आप इसको याद कर सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से एंटीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। ये मैं आपके लिए लाइन डायग्राम लेके आई हूँ। सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है ये। तो पहले है सेल कल्चर करते हैं, फिर इनोकुलेशन करते हैं, ठीक है, फिर हार्वेस्ट करते हैं, फिर इसके बल्क का प्रोडक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मैंने मतलब आपको कल भी बताया था कि कोई लिक्विड है, उसमें बहुत सारे अगर अदर कंपोनेंट मिलाए हुए हैं तो उनको सेपरेट करना सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है वो बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग, जैसे पेपर क्रोमेट, जैसे ये एक लाइन डायग्राम है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है। तो सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन प्रोडक्शन, तो पहले क्या किया जाता है, सेल कल्चर किया जाता है जो कि किसमें किया जाता है, बायो रिएक्टर में। फिर इनोकुलेशन किया जाता है, फिर हार्वेस्ट किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, बल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है, फिर इसको स्टेबलाइजर मतलब स्टेबल किया जाता है, फिर इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। फिर जो अपन ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, एंटीजन के लिए ही लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद रहता है तो आप इसको भी याद कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। फिर फिलिंग की जाती है, फिर इसका इंस्पेक्शन होता है, फिर इसके ऊपर लेबल लगाया जाता है मतलब लेबलिंग की जाती है, फिर इसकी पैकेजिंग होती है, किसकी, एंटीजन की, ठीक है। तो ये लाइन डायग्राम है, इसके लिए भी मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको भी अगर चाहो तो याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये, वैसे तो अपन ने पीछे स्टेप्स उसके अच्छे से पढ़ ली है, बट आपको अगर ये भी याद करके लिख सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लिखना चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अब यहाँ पे एंटीजन वाला टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, और आपके जो 4th यूनिट है उसका फर्स्ट जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन।